जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम। हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीकेजी के सेंटर पे। दोस्तों मैं प्रशांत कुमार। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों अक्षांश और देशांतर को समझने में बहुत से दोस्तों को परेशानी होती है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी अक्षांश है और कौन सी देशांतर रेखा है। दोस्तों इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और विभिन्न जानकारी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम अपने पृथ्वी को ग्लोब के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने पृथ्वी को ग्लोब के फॉर्म में बना लेंगे। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी को मध्य से एक रेखा है जो भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, वो पृथ्वी को दो भागों में, दो गोलार्धों में विभाजित करती है दोस्तों। एक उत्तरी गोलार्ध और ये हमारी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने वाली एक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 0 अंश अक्षांश या इक्वेटर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस भूमध्य रेखा के, ये 0 अंश अक्षांश रेखा है दोस्तों। भूमध्य रेखा के ऊपर रेखाएं हैं इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी रेखाएं हैं दोस्तों। ये जितनी भी रेखाएं दोस्तों आपको दिख रही हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। यही वो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं यानी पड़ी हुई जितनी भी रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं, आप इसको याद कर लेंगे, आप इसको समझ लेंगे कि यही अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है जिसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं देशांतर रेखा। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये हमारी देशांतर रेखा है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ग्लोब बन गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो अक्षांश रेखाएं हैं जो दोस्तों, इनके बीच की दूरी जो है 100, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है दोस्तों। चाहे इसके बीच की हो या इसके बीच की हो या इसके बीच की हो या इसके बीच की हो, यानी किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। अक्षांश रेखाएं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। जब काल्पनिक रेखाएं हैं तो इनको क्यों बनाया गया है, इनको इसलिए बनाया गया है दोस्तों ताकि हम किसी भी स्थान का लोकेशन फाइंड कर सकें। किसी भी स्थान का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से ही उसका सही लोकेशन पता लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं ये ऊपर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में टोटल 90 रेखाएं हैं। वैसे तो अनंत है दोस्तों, लेकिन अगर इनको अंश के रूप में कल्पित किया जाए, अंश के रूप में काउंट किया जाए, तो ये ऊपर की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं और नीचे की तरफ यानी भूमध्य रेखा के ऊपर 90 और भूमध्य रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाएं दोस्तों कितनी हुई, 90 + 90
बराबर 180 अक्षांश रेखाएं। यदि इसमें हम इक्वेटर को भी शामिल कर लें, यानी कि भूमध्य रेखा को भी शामिल कर लें, तो यहाँ पर +1 यानी 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी दोस्तों। इस प्रकार से 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। आपको ऑप्शन में ए मिल जाए, चाहे 180 चाहे 181, आप टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों एक बात और भी जान लीजिए कि यदि हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को काउंट ना करें, तब हमारा इसमें 181 में से 2 कम हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 179। ये भी आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर एक है 30 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 30 दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा वही कर्क रेखा दोस्तों जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके विषय में हम जानकारी करेंगे जब अपना भारत के विषय में पढ़ने लगेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी कर्क रेखा है और यहीं पर हमारा भारत पड़ता है दोस्तों। और ये जो है 30 डिग्री अक्षांश रेखा, ये है मकर रेखा। मकर रेखा है दोस्तों, ये मकर रेखा। तो अक्षांश रेखाएं जितनी भी होती हैं दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ऐसे एक्चुअल में है नहीं। ये एक वृत्त है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये एक वृत्त है। जैसे मान लीजिए किसी अपनी पृथ्वी तो गेंदे के आकार की माना जाए अगर, तो गेंद के आकार की है, वैसे तो जियोड आकार की है। तो गेंद को यदि चारों तरफ खींच दिया जाए, इसी प्रकार से एक गेंद दिख रही है, इसी को ऐसे खींच दिया जाए और उसको कट किया जाए तो एक एक वृत्त निकलेगा दोस्तों उसमें से। तो वो वृत्त के रूप में, तो ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों। और बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये 30 अंश कैसे हो गया, मान लो ये 20 डिग्री कैसे हो गया, ये 90 डिग्री कैसे, तो मतलब वो परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि ये डिग्री में कैसे लिखिएगा। तो हम बता देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर के मध्य बिंदु से यदि कोई भी एंगल यहाँ पर मान लीजिए 20 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल यहाँ से सीधी रेखा खींच देंगे तो ये हमारा 20 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही मान लीजिए 40 ले रहे हैं, 40 डिग्री यहाँ कोण, तो यहाँ से सीधी रेखा खींच देंगे और ये हमारी 40 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अक्षांश रेखा के बारे में आपने जान लिया। अब आते हैं देशांतर के बारे में। तो जो अभी एक चीज़ छूट रहा है दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है। तो जो हमारी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, यहाँ पर दोस्तों सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं क्योंकि भूमि के मध्य में है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे जैसे इसके ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर साइड जाने लगेंगे और इसके नीचे यानी दक्षिण साइड आने लगेंगे, जैसे जैसे इससे दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर उसका उस स्थान का कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो ब्लैक होते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में भी होते हैं लेकिन उसकी तुलना में बहुत कम होते हैं दोस्तों। यहाँ के लोग ज़्यादा ब्लैक होते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं लोग दोस्तों देशांतर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जो देशांतर रेखा है, पहला बात तो ये देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो आपको पता ही है कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा ही देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे हमने बताया कि खड़ी लाइन यहाँ पर देशांतर रेखा है। ठीक है। तो देशांतर रेखा एक 0 अंश देशांतर रेखा है, जिसको 0 अंश देशांतर रेखा है जिसको हम मुख्य टाइम लाइन कहते हैं। इसी की वजह से हम किसी भी प्लेस का टाइम को पता कर लेते हैं। यदि वहाँ का टाइम लाइन पता रहता है तो मुख्य टाइम लाइन से पता कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी अगर मिनट में देखा जाए, उनके मिनट का डिफरेंस 4 मिनट का डिफरेंस रहता है दोस्तों, 4 मिनट का। अगर आप पूरब के साइड जा रहे हैं तो 4 मिनट जो है आगे रहेगा और पश्चिम के साइड जाएंगे तो 4 मिनट पीछे रहेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए मुख्य देशांतर रेखा पर मतलब मुख्य टाइमलाइन पर अगर 3 बजा है तो इसके बगल वाली ठीक पीछे वाली पश्चिम साइड की रेखा में जो होगी वहाँ पर 4 मिनट आगे रहे मतलब पीछे रहेगा, जैसे 3:04 रहेगा, और इसके इस साइड 2:56 रहेगा दोस्तों। ठीक है।
तो इसी प्रकार से इसके पता कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी जो है 4 मिनट का डिफरेंस रहता है, 4 मिनट का समय का डिफरेंस रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता लग गया कि कैसे टाइम को पता करते हैं। तो हमारी जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री है। हमारी टाइम लाइन जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जिसे प्रयागराज कहते हैं, तो कितनी है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री है, तो ये जो है 4 मिनट आगे है दोस्तों। 4 मिनट हमारा मतलब 4 मिनट प्रत्येक का गैप होता है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा, अगर हम इसको करते हैं तो 330 मिनट आएगा, जो कि 5.5 घंटा होता है। ठीक है, 5.5 घंटा। तो हमारी जो टाइम लाइन है, हमारे भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। जैसे वहाँ पर अगर बज रहा होगा, वहाँ पर बज रहा है 3, तो हमारे यहाँ बज रहा होगा 9:30। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो दोस्तों दो देशांतरों के बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर पे होता है दोस्तों। इक्वेटर पे दो देशांतरों की सर्वाधिक दूरी होती है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर तो सभी ज्वाइंट हैं दोस्तों, यहाँ पर दूरी नहीं है, वे सभी ज्वाइंट हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।